जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज मैले यो श्री हरिवंश पुराण सुरु गरेको आज 200 दिन भइसक्यो र यसलाई यहाँहरू सबैले श्रवण गर्नुहोला। प्राय जसो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि र हिन्दी भाषी तराईतिरको लागि अझ सहज हुन्छ बुझ्नको लागि। यो हिन्दीमा भएको हुनाले हिन्दीमा भए पनि सरल छ, नेपालीमा पनि नेपालीहरूले पनि सबैले बुझ्न सक्छन्।
र यसलाई सबैले श्रवण गरिदिएर लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोला। धन्यवाद। आज मैं तृतीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम व्यास जी द्वारा कलयुग की स्थिति का वर्णन के विषय में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, हमारे मोक्ष का काल निकट है या दूर, यह हम लोग नहीं जानते। अतः जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उस युगांत अर्थात कलयुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। कलयुग में मनुष्य थोड़े से आयास से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुखपूर्वक महान धर्म के फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषय लोभ से हम लोग ने उस कली काल में जन्म ग्रहण किया है। शौनक जी ने कहा, धर्मज्ञ सुत नंदन, प्रजा को उद्योग में डालने वाला और धर्म को नष्ट कर देने वाला कलयुग उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। सौतेनी ने कहा, शौनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलयुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का तत्वत विचार करके भगवान व्यास ने उस समय इस प्रकार कहा था। व्यास जी बोले, राजन, कलयुग में प्रजाओं की रक्षा न करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे, जो सदा अपने शरीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे। कलयुग में जो क्षत्रिय नहीं है, ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्र के आश्रित होकर जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मणों के से आचार का पालन करने वाला होंगे। जन्मेजय, कलयुग में धनुष बाण धारण करने वाले क्षेत्रीय वृत्ति से जीने वाले ब्राह्मण और क्षेत्रीय ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठकर पंचयज्ञों से रहित हविष्य भोजन करेंगे। जन्मेजय, कलयुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले असत्यवादी पंचयोगी सहित हविष्य भोजन करने वाले होंगे। जन्मेजय, कलयुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले असत्यवादी, मदिरा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगांत काल कलयुग में चोर राजोचित वृत्ति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चारों के समान हो जाएगा तथा सेवक उन वस्तुओं का भी उपभोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी की ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलयुग में धन की सबके लिए स्पृहणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म से पतित हुए मनुष्य के प्रति निंदा का भाव रहने वाले कोई न होंगे। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं तथा सन्यासी परस्पर समागम
करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतानोत्पादन करेंगे। कलयुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे। चौराहे पर द्विज लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर व्यभिचार करने वाली होगी। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे। ब्रह्मवादी की आड़ लेकर कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोभ हो जाने के कारण सभी अपने को बाज सने की शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़ों के सम्मान में केवल भो अजी कहने वाला होंगे। युगांत काल में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएगी। शूद्र लोग शाक्य वंशी बुद्ध के मत का आश्रय लेकर अर्थात वेद दूषक नास्तिक बनकर वेद विरोधी धर्म का आचार करेंगे। वे दांत सफेद किए रहेंगे, आंखों में अंजन लगाएंगे और मुड़ाकर गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे। अंतिम युग अर्थात कलयुग में कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी। गौओं का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में अंत्यज या म्लेच्छ मध्य देशों में निवास करेंगे और मध्य देश के निवासी म्लेच्छ देश में रहने लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के योग्य समझे जाएंगे तथा वे ही गड्ढों और तलैयों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जुते हुए बैल का एक सिंग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे। थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे और थोड़ा सा ही कष्ट पाकर दुर्गति में पड़ जाएंगे। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्माचरण नहीं करेंगे। भूमि प्राय उसर हो जाएगी और राह बटमारों से घिरे रहेंगे। कलयुग में सभी व्यापार करने वाले होंगे। पिता की दी हुई देय वस्तुओं को आभूषण आदि को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं है, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बनकर लोग दूसरों की संपत्ति हर लेने का प्रयत्न करेंगे। कलयुग में सुकुमारता, रूप तथा सुवर्ण आदि रत्नों के क्षीण हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के सवारे हुए केशों से ही अलंकृत होगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य आस्तरण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भार्या के समान दूसरी को ही गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारियों की संख्या अधिक हो, सब लोगों व्यर्थ रूप बनाने लगेंगे। पुरुष थोड़े हो और स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाती जाएगी। लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। राजा, चोर और अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा
धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। खेती निष्फल होगी और नौजवान का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा, अर्थात वे उत्साह, बल और पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे। कलयुग में प्राय सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे। युगांत काल आने पर वर्षा ऋतु में वायु रुखी, नीच, दुखदायक तथा रेत एवं कंकड़ बरसाने वाली होगी। परलोक परलोक के विषय में सबको संशय बना रहेगा। उस समय दुराचारी मनुष्य आत्माओं और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। वे अपने आप को ही सबसे बढ़कर मागे मानेंगे और ब्राह्मणों में क्रोधित का ही आवेश होगा। क्षेत्रीय वैश्य के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय में जीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से सब लोग द्विज बन जाएंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथों का पालन नहीं होगा, वो यूं ही समाप्त हो जाएगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुकाने चाहेंगे। फिर दुर्जनों को तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्य का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध दूध के लिए घरों में गौएं नहीं बकरियां बांधी जाएगी। शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्य का यो ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। वो अपनी इच्छा से जो कुछ कहेंगे उसी को शास्त्र सम्मत बताएंगे। अपने को पंडित मानने वाले वो मूर्ख मानव अप्रामाणिक बात कहेंगे और उसे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रोक्त बातों को बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़ों का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे। युगांत उपस्थित होने पर कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को कभी सर्वज्ञ न मानता हो। ब्राह्मण लोग शास्त्र विपरीत कर्म में स्थित होने के कारण क्षत्रियों को धर्म में नहीं नियुक्त करेंगे। उस समय राजा प्राय चोर होंगे। जन्मेजय युगांत काल में कुंडा पति के जीते जी जार पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या में गर्भधान करने वाले कपटी और शराबी मनुष्य ब्रह्मवादी बनकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तु मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सबके लिए भी ए, अरे, अजी इत्यादि का ही उच्चारण करेंगे, कोई भी पड़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र शंख के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गर्भधुक नामक तृष्ण विशेष से अलंकृत करेगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। दिशाएं विपरीत प्रतीत होंगी। उनमें संध्या काल के समान लाली छाई रहेगी और वहां निरंतर दाह, जलन या तपन बना रहेगा। पुत्र पिताओं को और बहुएं सासुओं को आज्ञा देकर काम में लगाएंगे। मनुष्य पशु योनि या दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ भी समागम करेंगे। शिष्य गुरुजनों को बागबानों से छेदते हुए उन्हें डांट बताएंगे तथा कामोत कामोत कामोत्पन्न पुरुष मुखों में भी मैथुन करेंगे। अग्निहोत्री मनुष्य भी अग्रग्रास से निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदियों के लिए बलि
भोजन का ग्रास या उपहार सामग्री दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए हुए पतियों को धोखा देकर स्त्रियां दूसरों के पास चली जाएगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों के सो जाने पर पराई स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त न हो। सब लोग दूसरे के दोस्त देखने वाले होंगे। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हमने कलयुग का अवस्था को बारे में श्रवण गर्यौं। कलियुगको अन्त हुँदा कस्तो अवस्था आउने रहेछ भनेर मैले यहाँ पाठ गरेँ। अब भगवानको स्तुति गरौँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।